साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सजीव व निर्जीव यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है और इसको डेफिनेट या इसको परिभाषित कैसे करें। यानी ये तो हम जानते हैं भाई सजीव क्या, हम सभी बोल देते हैं कि जैसे कि यार ये पेड़ है या ये गाय है, ये सजीव है, लेकिन डेफिनेशन क्या है? कोई पूछ ले तो उसका एक साइंटिफिक जवाब क्या हो। तो आज हम यही जानेंगे कि सजीव व निर्जीव क्या है और एक सजीव में सजीव होने के लिए कौन से लक्षण होना आवश्यक है। तो दोस्तों, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, उससे पहले हम जानेंगे कि सजीवों के लक्षण क्या है, यानी कि सजीव होने के लिए कौन से लक्षण आवश्यक है। तो आमतौर पर सजीवों में 9 लक्षण पाए जाते हैं, यानी 9 लक्षण होते हैं सजीवों में। यानी पहला है कि वृद्धि यानी शरीर का बढ़ना, दूसरा है कोशिकीय शरीर संरचना, तीसरा गतिशीलता, चौथा है पोषण, पांचवा श्वसन, छठा है उत्सर्जन, सातवां है प्रतिक्रियाशीलता, आठवां है संतानोत्पत्ति और नौवां है एक निश्चित जीवन अवधि में मृत्यु। यानी दोस्तों, एक एक के बारे में जाने तो यानी वृद्धि और शरीर का बढ़ना, यानी कि वृद्धि से मतलब है शरीर का बढ़ना। जैसे यानी हम भी छोटे थे, यानी हम बच्चे थे, फिर थोड़े हम बाल्यावस्था में पहुंचे, फिर हम किशोर हुए और आज हम युवा है। तो ऐसे करके शरीर की वृद्धि हुई है। दूसरे अन्य में देखें तो मान लो गाय है, तो पहले वो बछड़ी थी। बैल है, वो पहले बछड़ा था। कुत्ते में पहले वो बच्चा था, फिर बड़े हुआ। तो ऐसे करके शरीर में वृद्धि, यानी अगर वृद्धि है तो वो भी एक सजीव का लक्षण है। अब जैसे निर्जीव, मान लो कोई पत्थर है, तो क्या आपने देखा क्या कि पत्थर पड़े पड़े ही बड़ा हो रहा है? क्या आपने एक दिन तो देखा कि वो पत्थर था, दूसरे दिन जाके देखा तो वो पत्थर एक बड़ी सी चट्टान बन गया? ऐसा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि वो निर्जीव है, उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, उसमें किसी बाह्य बल से उसके अंदर कुछ हो सकता है कि चट्टान है तो हमने तोड़ के उसके टुकड़े कर दिए, वो अलग चीज है, वो वृद्धि में या उसके हाथ में नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि वो बाह्य प्रतिक्रिया उसे है। अब कोशिकीय शरीर संरचना, यानी कि हम सभी कह रहे हैं कि एक जीव होता है जो कोशिकाओं से बना होता है। अब ये कोशिकाएं कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन हम सिंपल जानते हैं कि ये कोशिकाओं से बना होता है। अब कोशिकीय और बहुकोशिकीय करके दो प्रकार के होते हैं, कि बैक्टीरिया है या अपन नीलहरित शैवाल है। ये सारे क्या होते हैं कि ये सारे होते हैं एक कोशिकीय। और जबकि जो अपन मनुष्य है या अपन जो भी ले लेगी, फिशीज है, अपने एवीज है, रेप्टिलिया है, ये जो जितने भी हैं, ये सारे होते हैं बहुकोशिकीय, यानी इनका शरीर एक कोशिकाओं से ना मिलके बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने होता है, जो शरीर का अलग अलग कार्य करता है। ये आप जैसे अपन खुद को ही देख लो, जैसे कि अपने अंदर जैसे कि तंत्रिका कोशिकाएं हैं तो वो अपने शरीर में संवेदनाओं का कार्य कर रही है, या वो अपने एपिथेलियम कोशिकाएं तो वो अपने शरीर का आवरण बना रही है। ऐसे करके हम आमतौर पर खुद का उदाहरण देख लेकर भी देख सकते हैं कि कोशिकीय संरचना कैसे है। अब गतिशीलता, तो गतिशीलता में जैसे कि अब गति करते हैं, सजीव गति करते हैं। जैसे मनुष्य है तो हम पैरों से चलते हैं, गाय है चार पैरों से चलती है, बंदर है वो अपने चारों हाथ तो पैरों से चलता है। और इसी के साथ साथ पेड़, अब पेड़ों को भी सजीव माना गया। अब आप सोच रहे हैं यार पेड़ कैसे गति करते हैं, पेड़ तो जगह की जगह खड़ा है। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि चलने के लिए पैरों से ही चल रहा हो। गतिशीलता से यह मतलब है कि जैसे वो प्रकाशानुवर्तन, यानी प्रकाश की और अपने आप को वो मोड़ लेता। जैसे आप देखोगे सूरजमुखी का पौधा की जिधर प्रकाश आता उधर अपने आप को मोड़ लेता, तो ये भी एक गति है कि भी वो गति कर रहा है। जरूरी नहीं कि वो चलकर अपना स्थान परिवर्तन ही करे, ये गति की परिभाषा नहीं। जैसे अपनी भी गर्दन मुड़ रही है तो ये भी गति में गिनी जाएगी। अपने हाथ पैरों का मूविंग है तो ये भी गति में है कि भी हाँ गति कर रहे हैं। वैसे ही पेड़ है तो पेड़ भी गति कर रहे हैं। और आपने एक पौधा सुना होगा छुई मुई का पौधा, जिसका बॉटेनिकल नाम है मिमोसा पेडिका, जो कि अपन जैसे उसको टच करते हैं वो अपने पत्तों को इकट्ठा कर लेता है और थोड़ी देर बाद वापस खोल लेता है। तो ये भी उसके पत्तों की गति है, तो हम मानेंगे कि भी ये भी एक गति है। तो इस परिभाषा से हम कह सकते हैं कि पेड़ भी सजीव है, क्योंकि पेड़ों में भी गति हो रही। पोषण, अब पोषण में सभी के लिए आवश्यक। अब पोषण तीन प्रकार का हो गया, कि जैसे मांसाहारी,
शाकाहारी और सर्वाहारी, वो अलग अलग की अलग अलग, लेकिन सबको पोषण चाहिए। गायों को चारा चाहिए, मनुष्य को अ, फल रोटी सब्जी चाहिए पोषण के लिए, फिर वो इनको खाएगा फिर पाचन क्रिया से उसको पोषण मिलेगा। तो पोषण चाहिए। क्या आपने कभी देखा है क्या कोई, जैसे मान लो नॉन थिंग्स बहुत सारी है, जैसे बस है, उसमें वृद्धि हो रही, सॉरी, जो बस है वो भी निर्जीव है, लेकिन आपने देखा कि पोषण के लिए वो बैठे बैठे खाना खा रही। वो निर्जीव निर्जीव वस्तुएं कभी भी पोषण नहीं करेगी, क्योंकि वो निर्जीव है। श्वसन देखो, श्वसन सभी श्वसन कर रहे हैं, मनुष्य सभी श्वसन करते हैं, और वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें कि सभी श्वसन करते हैं, चाहे पेड़ हो या चाहे जितने भी जानवर हो, वो सभी श्वसन करते हैं। और श्वसन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उत्सर्जन, अब अपशिष्टों का त्याग, जैसे सभी जो जानवर है वो पोषण के लिए भोजन करते हैं, और भोजन के पश्चात जो उनके काम नहीं आता अपशिष्ट पदार्थ का त्याग करते हैं। पेड़ भी ऐसा करते हैं, जैसे गोंद है या पतझड़ है, तो इसमें ये उनका उत्सर्जन का तरीका है कि भी अब ये अपने काम नहीं आ रहा तो उसका त्याग कर दो। प्रतिक्रियाशीलता, प्रतिक्रियाशीलता यानी जैसे भी सभी जानवरों में होता है कि जैसे हम अपने आप पे ले लें, जैसे सुई अपने हाथ के चुभती है और अपन हाथ को उठा लेते थे, ये प्रतिक्रियाशीलता है। पेड़ों में वही छुई मुई, जैसे अपन उसको छुएंगे वो अपने पत्ते इकट्ठा कर लेगी। तो ये क्या है, प्रतिक्रियाशीलता। तो प्रतिक्रियाशीलता सजीव का लक्षण है। क्या ऐसा कभी हुआ कि आपने एक पत्थर को छुआ और पत्थर आगे खिसक गया? ऐसा नहीं, क्योंकि निर्जीवों में ये गुण नहीं है। संतानोत्पत्ति, आपको सभी को ही पता है कि अपने वंश को चलाने के लिए सभी जानवर संतानोत्पत्ति करते हैं। कोई सा ही जानवर ले लो, और पेड़ों को ही देख लो, क्योंकि पेड़ बीज बनाएंगे, बीज से अगला पेड़ बनेगा। तो संतानोत्पत्ति सजीवों का एक लक्षण है। अब एक निश्चित जीवन अवधि में मृत्यु, तो सजीवों की एक निश्चित जीवन अवधि होती है। जैसे मनुष्य हैं तो लगभग 80 से 100 वर्ष जीते हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। कुत्ता 12 से 14 साल जीता है, कछुआ 400 साल के आसपास जीता है, सिकोया वृक्ष जो 3 से 4 हजार वर्ष जीता है, मक्खी लगभग 15 दिन तक जीती। यानी इनका क्या है कि एक मतलब एक निश्चित जीवन अवधि, उसके बाद मृत्यु हो जाएगी। और जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं उन सभी का ही यही लक्षण है। लेकिन निर्जीव वस्तुओं में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीजें जैसे बड़े बड़े किलों का निर्माण आज से हजारों वर्ष, तो वो है ही, अभी तक है, उनकी कोई निश्चित जीवन अवधि नहीं है। अब ऐसे ही करके भी जो निर्जीव है उनके लक्षण ये है कि भी ना तो वो पोषण करते हैं ना श्वसन करते हैं, ना उनमें वृद्धि होती है, ना उनमें गतिशीलता है, चलन होता है, ना उनमें प्रजनन या रिप्रोडक्शन होता है। यानी ऐसा कुछ नहीं है। और एक और बात, जैसे कि अपना शरीर का बढ़ने के में एक और अपन ले सकते हैं कि अपने चोट लगती है तो अपन खुद ब खुद अपने ठीक हो जाता है, यानी खुद ब खुद वो तो जो स्किन का निर्माण हो जाता है, तो ये भी वृद्धि में गिना जाएगा। इस प्रकार ये सजीवों के लक्षण है। अब अपने को कोई पूछे तो अपन ये आंसर दे सकते हैं कि वही सजीव है जिसमें वृद्धि, कोशिकीय शरीर संरचना, गतिशीलता, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रतिक्रियाशीलता, संतानोत्पत्ति और एक निश्चित जीवन अवधि उनमें है। तो वही एक सजीव है, बाकी वो निर्जीव है। इस प्रकार सजीवों को हम परिभाषित कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।